हेलो दोस्तों, आज की कहानी है चालाकी का फल। एक थी बुढ़िया, बेहद बूढ़ी, पूरे 90 साल की। एक तो बेचारी को ठीक से दिखाई नहीं पड़ता था, ऊपर से उसकी मुर्गियाँ चराने वाली लड़की नौकरी छोड़कर भाग गई। बेचारी बुढ़िया सुबह मुर्गियों को चराने के लिए खोलती तो पंख फड़फड़ाती हुई सारी की सारी बुढ़िया के घर की चारदीवारी फांदकर अड़ोस पड़ोस के घरों में भाग जाती और कोको कोको कुरकुर कुरकुर करती हुई सारे मोहल्ले में हल्ला मचाती हुई घूमती। कभी वे पड़ोसियों को सब्जियां खा जाती तो कभी पड़ोसी काट कर उन्हीं की सब्जी बना डालते। दोनों ही हालातों में नुकसान बेचारी बुढ़िया का होता। जिसकी सब्जी बर्बाद होती वह बुढ़िया को भला बुरा कहता और जिसके घर में मुर्गी पकती उससे बुढ़िया की हमेशा की दुश्मनी हो जाती। हार कर बुढ़िया ने सोचा कि बिना नौकर के मुर्गियाँ पालना उसकी जैसी कमजोरी बुढ़िया के बस की बात नहीं। भला वो कहाँ तक डंडा लेकर एक एक मुर्गी हाँकती फिरे। जरा सा काम करने में ही हो तो उसका दम फूल जाता था और बुढ़िया निकल पड़ी लाठी टेकती नौकर की तलाश में। पहले तो उसने अपनी पुरानी मुर्गियाँ चराने वाली लड़की को ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं लगा। यहाँ तक कि उसके माँ बाप को भी नहीं मालूम था कि लड़की आखिर गई तो गई कहाँ। नालायक और दुष्ट लड़की, कहीं ऐसे भी भागा जाता है। न आता न पाता सबको परेशान करके रख दिया। बुढ़िया बड़बड़ाई और आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर पर एक भालू ने बुढ़िया को बड़बड़ाते हुए सुना तो वह घूमकर सड़क पर आ गया और बुढ़िया को रोक कर बोला, बुढ़िया नानी नमस्कार, आज सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? सुना है तुम्हारी मुर्गियाँ चराने वाली लड़की नौकरी छोड़कर भाग गई है। न हो तो मुझे ही नौकर रख लो, खूब देखभाल करूँगा तुम्हारी मुर्गियाँ की। अरे हटो, तुम भी क्या बात करते हो? बुढ़िया ने खिसियाया कर उत्तर दिया। एक तो नीरे काले मोटे बदसूरत हो, मुर्गियाँ तो तुम्हारी सूरत देखते ही भाग खड़ी होगी। फिर तुम्हारी बेसुरी आवाज़ उनके कानों में पड़ी तो वे मुड़कर दरबे की ओर आ जाएगी। एक तो मुर्गियों के कारण मोहल्ले भर से मेरी दुश्मनी हो गई है, दूसरा तुम्हारे जैसा जंगली जानवर और पाल लो तो मेरा जीना भी मुश्किल हो जाए। छोड़ो मेरा रास्ता, मैं खुद ही ढूंढ लूँगी अपने काम की नौकरानी। बुढ़िया आगे बढ़ी तो थोड़ी ही दूर पर एक सियार मिला और बोला, हुआ राम राम बुढ़िया नानी, किसे खोज रही हो? बुढ़िया खिसिया कर बोली, अरे खोज रही हूँ एक भली सी नौकरानी जो मेरी मुर्गियों की देखभाल कर सके। देखो भला मेरी पुरानी नौकरानी इतना दुष्ट छोड़ी निकली कि बिना बताए कहीं भाग गई। अब मैं मुर्गियों की देखभाल कैसे करूं? कोई कायदे की लड़की बताओ जो 100 तक गिनती गिन सके, ताकि मेरी 100 मुर्गियों को गिनकर दरबे में बंद कर सके। यह सुनकर सियार बोला, हुआ बुढ़िया नानी, ये कौन सी बड़ी बात है। चलो अभी मैं तुम्हें एक लड़की से मिलवाता हूँ, मेरे पड़ोस में ही रहती है, रोज जंगल के स्कूल में पढ़ने जाती है, इसलिए 100 तक गिनती उसे जरूर आती होगी। अकल भी उसकी खूब अच्छी है, शेर की मौसी है वो। आओ तुम्हें मिलवा ही दूँ उससे। बुढ़िया लड़की की तारीफ सुनकर बड़ी खुश होकर बोली, जुग जुग जियो बेटा, जल्दी बुलाओ उसे, काम काज समझा दूँ, अब मेरा सारा झंझट दूर हो जाएगा। लड़की मुर्गियों की देखभाल करेगी और मैं आराम से बैठकर मक्खन
बिलोया करूँगी। सियार भाग कर गया और अपने पड़ोस में रहने वाली चालाक पूसी बिल्ली को साथ लेकर लौटा। पूसी बिल्ली बुढ़िया को देखते ही बोली, म्याऊं म्याऊं बुढ़िया नानी नमस्ते, मैं कैसी रहूँगी? तुम्हारी नौकरानी के लिए लड़की जगह बिल्ली को देखकर बुढ़िया चौंक गई। बिगड़ कर बोली, हे भगवान, कहीं जानवर भी घरों में नौकर हुआ करते हैं? तुम्हें तो अपना काम भी सलीके से करना नहीं आता होगा, तुम मेरा काम क्या करोगी? लेकिन पुसी बिल्ली बड़ी चालाक थी। आवाज़ को मीठी बनाकर मुस्कुरा कर बोली, अरे बुढ़िया नानी, तुम तो बेकार ही परेशान होती हो। कोई खाना पकाने का काम तो है नहीं जो मैं कर सकूं। आखिर मुर्गियों की ही देखभाल करनी है न, वो तो मैं खूब अच्छी तरह कर लेती हूँ। मेरी माँ ने तो खुद ही मुर्गियाँ पाल रखी है, पूरी 100 है। गिन कर मैं ही चराती हूँ और मैं ही गिन कर बंद करती हूँ। विश्वास न हो तो मेरे घर चल कर देख लो। एक तो पुसी बिल्ली बड़ी अच्छी तरह बात कर रही थी और दूसरे बुढ़िया काफ़ी थक भी गई थी, इसलिए उसने ज़्यादा बहस नहीं की और पुसी बिल्ली को नौकरी पर रख लिया। पुसी बिल्ली ने पहले दिन मुर्गियों को दरबे में से निकाला और खूब भाग दौड़ कर पड़ोस में जाने से रोका। बुढ़िया पुसी बिल्ली की इस भाग दौड़ से संतुष्ट होकर घर के भीतर आराम करने चल गई। कई दिनों से दौड़ते भागते बेचारी काफ़ी थक गई थी, तो उसे नींद भी आ गई। इधर पुसी बिल्ली ने मौका देखकर पहले ही दिन 6 मुर्गियों को मारा और चट कर गई। बुढ़िया जब शाम को जागी तो उसे पुसी की इस हरकत का कुछ भी पता न लगा। एक तो उसे ठीक से दिखाई नहीं देता था और उसे 100 तक गिनती भी नहीं आती थी। फिर भला वह इतनी चालाक पुसी बिल्ली की शरारत कैसे जान पाती? अपनी मीठी मीठी बातों से बुढ़िया को खुश रखती और आराम से मुर्गियाँ चट कर जाती। पड़ोसियों से अब बुढ़िया की लड़ाई नहीं होती थी, क्योंकि मुर्गियाँ अब उनके अहाते में घुसकर शोरगुल नहीं करती थी। बुढ़िया को पुसी बिल्ली पर इतना विश्वास हो गया कि उसने मुर्गियों के दरबे की तरफ जाना छोड़ दिया। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया जब दरबे में 20-25 मुर्गियाँ ही बची। उसी समय बुढ़िया भी टहलती हुई उधर ही आ निकली। इतनी कम मुर्गियाँ देखकर उसने पुसी बिल्ली से पूछा, क्यों री पुसी, बाकी मुर्गियों को तूने चरने के लिए कहाँ भेज दिया? पुसी बिल्ली ने झट से बात बनाई, अरे और कहाँ भेजूंगी बुढ़िया नानी, सब पहाड़ के ऊपर चली गई है। मैंने बहुत बुलाया लेकिन वे इतनी शरारती है कि वापस आती ही नहीं। ओफ ओफ, ये शरारती मुर्गियाँ। बुढ़िया का बड़बड़ाना फिर शुरू हो गया। अभी जाकर देखती हूँ कि ये इतना ढीठ कैसे हो गई है। पहाड़ के ऊपर खुले में घूम रही है, कहीं कोई शेर या भेड़िया आ ले गया तो बस। ऊपर पहुंचकर बुढ़िया को मुर्गियाँ तो नहीं मिली सिर्फ उनकी हड्डियाँ और पंखों का ढेर। बुढ़िया को समझते देर न लगी कि यह सारी करतूत पुसी बिल्ली का ही है। वो तेजी से नीचे घर की ओर लौटी। इधर पुसी बिल्ली ने सोचा कि बुढ़िया तो पहाड़ पर गई, अब वहाँ सिर पकड़कर रोएगी, जल्दी आएगी नहीं। तब क्यों न मैं बची बचाई मुर्गियाँ भी चट कर लूँ। यह सोचकर उसने बाकी मुर्गियों को भी मार डाला। अभी वह बैठी उन्हें खा रही थी कि बुढ़िया वापस लौट आई। पुसी बिल्ली को मुर्गियाँ खाते देखकर वह गुस्से से
आग बबूला हो गई और उसने पास पड़ी कोयलों की टोकरी उठाकर पुसी के सिर पर दे मारी। पुसी बिल्ली को चोट तो लगी ही उसका चमकीला सफेद रंग भी काला हो गया। अपनी बदसूरत को देखकर वह रोने लगी। आज भी लोग इस घटना को नहीं भूले हैं और रोती हुई काली बिल्ली को डंडा लेकर भगाते हैं। चालाकी का उपयोग बुरे कामों में करने वालों को पुसी बिल्ली जैसा फल भोगना पड़ता है।